यहाँ पे? वाह अभिजीत, कितना अच्छा खाना बनाया आपने। मजा आ गया, एकदम टेस्टी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने एसीपी सर और दया सर को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, अरे उन्हें क्यों बात, वो लोग कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, मेरे हाथ का खाना खा चुके हैं। दया तो पूरा खाना खा जाता है, मेरे लिए नहीं बचता है। बहुत अच्छा बनाता हूँ ना मैं खाना, इसलिए सोचा कि इस बार सिर्फ आपको अकेले खाना खिलाऊं। मगर एटलीस्ट सालू के सर को तो बुला लेते। कबाब में हड्डी, किसका नाम ले लिया आपने? क्या कहा आपने? नहीं मतलब सालुंके साहब का टेस्ट अलग है, पता नहीं कैसा खाना खाते हैं वो। मेरे हाथ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए बुलाता नहीं उन्हें मैं यहाँ। अरे ऐसी भी क्या बात कर रहे हैं? अबे इतना अच्छा खाना किसे पसंद नहीं आएगा? हाँ वही तो। वैसे एक बात बोलूं, जिसकी भी शादी आपके साथ होगी ना, वो लड़की सही में लकी होगी। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है आपका? हाँ? नहीं मतलब एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के बारे में क्या इरादा है आपका? रेस्टोरेंट? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया अच्छा है ना? एकदम। चलो मैं खाना हो गया, मैं प्लेट रख देती हूँ किचन में। नहीं रहने दो, सुबह भाई आएगी रख देगी। नहीं एटलीस्ट ये बचा हुआ खाना तो रख दूं 10। नहीं आप मत रखिए, मैं रख देता हूँ। इट्स ओके अभिजीत, नो फॉर्मेलिटीज। लाइए। नहीं आप हमारी मेहमान हैं, आप नहीं, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। अभिजीत, अरे नहीं, आप छोड़िए, मैं करता हूँ। अभिजीत नहीं आप छोड़िए। आप अभिजीत कम ऑन। छोड़िए आप। नहीं मतलब ये, अरे यही रख दो, बाहर रख दो। मैं रख दूंगा ना। अरे हाँ अरे बाबा, उसको मत अच्छा अभिजीत, इतना अच्छा खाना बनाया तुमने, जरा मुझे भी वो पनीर की सब्जी की रेसिपी बता दो ना। पहले आप गैस ऑन करो, फिर उस पर बर्तन चलाओ, फिर वो जो वो होता है ना, वो उसको थोड़ा अपना। हाँ अच्छा वो ये क्या ये? हाँ ये तो होटल का डिब्बा है। वही मैं कह रहा था कि फिर आप फोन निकालो, होटल में फोन डायल करो, होटल से खाना मंगाओ, गैस में गरम करो और। वेरी स्मार्ट। हाँ तो क्या है ना, अभी खाना बनाना आता नहीं है, शादी के बाद सीख जाऊंगा। अब हेलो, खून हो क्या? कहाँ पे? हाँ विवेक, क्या हुआ है? तो गोली वाली से गन पाउडर दे रहे हैं, इसका मतलब है गोली एकदम नजदीक से मारी है। वैसे यहां पर जगह भी तो नहीं, गोली नजदीक से ही मारी है। अच्छा, गोली चलने की आवाज सुनी? पूछा तुमने किसी को? नहीं सर, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। लड़की के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, बिल्डिंग वाले कह रहे कि इसका नाम रेखा था सर। इस फ्लैट में किराए पे रहती थी। अच्छा विवेक सर, जिस तरह से इस लड़की की लाश पड़ी है, ये लड़की नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आ रही थी जब खूनी ने उसे करीब से गोली मार दी। हाँ सर, शायद ये लड़की कहीं बाहर से आ रही होगी।
वन मोमेंट सर, ये लड़की का पर्स यहाँ नीचे पड़ा हुआ है और ये लड़की का मोबाइल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। और ये गोली? सर गोली यहाँ नीचे पड़ी हुई थी सर। ठीक है, दूसरी लाश कहाँ पर है? सर इस घर में। आकर अभिजीत, सर कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? सर मैंने पड़ोसियों से बात की है, किसी को भी खून के बारे में कुछ पता नहीं है। और ये औरत यहाँ पे अकेली रहती थी। अकेली? मतलब कोई नौकर चाकर कोई नहीं? नहीं सर, सुना है तो बेटे हैं इसके। तो उन बेटों को खबर कर दी? हाँ सर, फोन करवा दिया है। वैसे ये औरत इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी सर। अच्छा, मतलब ये औरत रईस थी? कहीं लुटेरों ने पैसों के लिए तो खून नहीं किया इसका? सर जिस तरीके से ये सामान बिखरा पड़ा है, ये यहाँ पे डंडा पड़ा हुआ है सर, खून। ऐसा लगता है कि लुटेरों का और इस औरत का काफी झगड़ा हुआ होगा। बाद में लुटेरों ने इसे गोली मार दी। हाँ, ये देखो। और फिर इस बेचारी औरत को मारने के बाद जैसे वो यहाँ से भागने लगे तो सामने सीढ़ियों पर से वो लड़की आ गई, बस उसे भी गोली मार दी। मगर एक बात अजीब है सर, यहाँ पे किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। हाँ वही तो। ये साइलेंसर तो नहीं लगा गन पर? सर लुटेरों ने गन पे साइलेंसर? ये लुटेरे लोग तो गन अपने बचाव के लिए रखते हैं सर, जहां जरूरत पड़ी अचानक फायर कर दिया। साइलेंसर लगा के लूटने आए हैं, ये बात जरा हजम नहीं हो रही है सर। और तो और यहाँ देखो, इस कमरे में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा भी ठीक ठाक है। इसका एक ही मतलब है अभिजीत कि जिसने भी इस औरत को मारा है वो सिर्फ लूटने के इरादे से नहीं आया था, इस औरत को मारने के इरादे से ही आया था। लूटना तो हमें गुमराह करने के लिए। और फिर खूनी को देखा कैसे नहीं किसी ने? एक काम करते हैं अभिजीत, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजते हैं, इस बिल्डिंग में रहने वालों से पूछताछ करते हैं। तुम सभी इसी बिल्डिंग में रहते हो ना? है? और इस बिल्डिंग में दो खून हुए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सर किसी दूसरे के घर में क्या हो रहा है हमें कैसे पता सर? कम से कम गोली चलने की तो आवाज सुन लेते, या वो भी नहीं सुनी? नहीं सर, हमें गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। और तुम वॉचमैन हो ना यहाँ के? है? तो फिर इस बिल्डिंग में कौन आता है कौन जाता है, इस पर नजर रखने का काम तुम्हारा है ना? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये बताओ कि बिल्डिंग की मालकिन कितने बजे आई थी? मालकिन 2 बजे के करीब बाजार से आई थी। हर बुधवार और शनिवार को बाजार जाती थी। तुम हरीश हो ना? तुमने रेखा की लाश देखी पहले? जी सर। कितने बजे देखी? 2:25 सर। जब मैं घर से निकला बाहर जाने के लिए तो रेखा की लाश सीढ़ियों पे पड़ी हुई थी सर। तुमने वहां से किसी को भागते हुए वगैरह देखा? नहीं सर। वैसे तुम रेखा के घर के ठीक बाजू वाला फ्लैट मेरा है सर। और गोली चलने की आवाज तुमने भी नहीं सुनी? नहीं सर। कहीं तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया? नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने तो जैसे ही लाश को देखा शोर मचा दिया था सर। तभी सब ये पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए थे सर वहाँ। और बिल्डिंग की मालकिन के खून के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? सर बिल्डिंग के लोग सब जमा हो गए थे सर, लेकिन मालकिन ही घर के बाहर नहीं आए, इसलिए हमें शक हुआ सर। तब अंदर जाकर तुम लोगों ने देखा? हा? हाँ सर, अंदर बहुत सामान बिखरा पड़ा था, नोट भी बिखरे पड़े थे सर। लगता है पैसों की वजह से ही उनका खून हुआ होगा। सर हर महीने की 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनके पास पैसे आते थे सर। बहुतों को उन्होंने ब्याज पे पैसे दिए थे। हो सकता है सर कि जायदाद के लिए उनके बेटों ने ही अपनी माँ का खून कर दिया हो। ये बेटे कहाँ पे रहते हैं? पता नहीं सर अभी कहाँ रहते हैं। पहले ये लोग एक साथ ही रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। एक दिन मालकिन ने उन लोगों को घर से निकाल दिया तो बहू बेटे के साथ कहीं चले गए। और ये रेखा क्या अकेली रहती थी या उसके साथ और भी कोई था? रेखा मैडम इसी बिल्डिंग में रहती थी किराए पर 6 महीने से। अच्छा, उसके परिवार वालों के बारे में कोई कुछ जानता है? सर रेखा मैडम रोज 5 बजे आती थी काम से, पता नहीं आज कैसे जल्दी आ गई।
मुझे लगता है मौत खींचकर लेके आई थी उन्हें। आज जल्दी आ गई? कितने बजे? मालकिन के आने के 10-15 मिनट बाद आ गई थी। इस वक्त मैं खाना खाने गया था सर। सर ये बिल्डिंग की मालकिन यहाँ पे आई थी 2 बजे। बुढ़ी औरत सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर गई होगी, ताला वाला खुला होगा, तो 4-5 मिनट तो चले गए होंगे। हाँ, फिर घर के अंदर जाकर सांस ली होगी, पानी पिया होगा और 5 मिनट गए होंगे। तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की मालकिन 2:10 तक तो ठीक ठाक थी। और ये रेखा यहाँ पे आई थी 15 मिनट के बाद, मतलब 2:15 पे। और फिर हरीश कह रहा है कि उसने रेखा की लाश 2:25 पर देखी। इसका मतलब है अभिजीत कि जो कुछ भी हुआ है, मतलब ये दोनों खून 2:10 से लेकर 2:25 के बीच में हुए हैं। यस। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी वहीं पर छुप के बैठा था, मालकिन के घर के अंदर, है ना? लेकिन अंदर घुसा कैसे होगा घर में? चाबी कहां से लाई होगी उसने? कहीं डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विक, बिल्डिंग को अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। और इस एरिया में जितने भी चाबी वाले उन सबके पास जाओ, पता लगाओ क्या इस बिल्डिंग में से किसी ने भी डुप्लीकेट चाबी बनवाई है क्या। यस सर। बॉस, दोनों लाशों के घावों की चौड़ाई लगभग समान है। मतलब गोलियां मैच हुई। हाँ, मतलब ये दोनों खून एक ही गन से हुए हैं। बिल्कुल। तो साउंड के बता सकता है किस गन से खून हुए? भगवान हूं मैं। और नहीं तो क्या? अरे यार, मैं सिर्फ कैलिबर की बात बता सकता हूं। तेरा कैलिबर मुझे भी पता है साळुंखे। बॉस, मैं सिर्फ गन के कैलिबर की बात कर रहा हूं। ये .32 कैलिबर की गन है। ये हुई ना बात है? आप फ्रेडियो, दोनों लोगों की उंगलियों के निशान जो हमें अलमारी पर से मिले, उनके बारे में पता चला किसके हैं? हाँ सर, एक तो इस बिल्डिंग के मालकिन का है सर। फ्रेडियो, वो तो हमें पहले से ही पता है। दूसरा निशान किसका है वो बताओ। सर, दूसरे के बारे में अभी तक पता नहीं चला सर। सर, वो हमारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। फ्रेडी, मुझे तो लगता है खूनी बिल्डिंग में रहने वालों में से ही कोई है। वो किसे सर? जिस प्लानिंग से ये खून हुए, लगता है खूनी बिल्डिंग की मालकिन को अच्छी तरह से जानता था। वो घर से कब बाहर जाती है, कब वापस आती है, सब कुछ। और कल जब ये मालकिन घर से बाहर गई, खूनी उसके घर में जाकर के चुप बैठा और जैसे ये वापस आई उसे उड़ा दिया। हाँ सर, खूनी किसी आसपास के ही फ्लैट में रहता होगा सर, और खून करने के बाद झट से अपने फ्लैट में जाके छुप गया होगा। हाँ, जैसे हलचल मची खून होने के बाद, वो लोगों में शामिल हो गया और निकल गया। तो जहाँ पे खून हुए थे उस बिल्डिंग की छत पे ये जला हुआ कपड़ा मिला था। किसी ने कपड़े जलाने की कोशिश की थी वहां पे। सर, खूनी अगर उसी बिल्डिंग में रहता है तो उसे अपने कपड़े टेरेस पे जलाने की क्या जरूरत थी? खुद के फ्लैट में जलाता सर। खूनी ने शायद सोचा होगा कि अगर वो एक कपड़ा अपने फ्लैट में जलाता तो धुआं हो जाता और फिर पड़ोसियों को शक हो जाता, इसलिए उसने ये कपड़ा टेरेस पर जला दिया। काम करो, बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबके उंगलियों के निशान ले लो, सबके। देखिए, आप प्लीज यार रुकिए, आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। अरे चलो यार, एक मिनट शांत हो जाइए। तो ये लोग उंगलियों के निशान देने से मना कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं दे रहे? लेकिन जब हम लोगों ने खून किया ही नहीं है तो क्यों दे अपनी उंगलियों का निशान? आप लोग बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं
आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले, कोई बेगुनाह ना फंस जाए बीच में। और अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं है तो क्यों परेशान है आप लोग? क्यों डर रहे हैं? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, सीआईडी पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सीआईडी कोई जादूगर थोड़ी ना है, चुटकी बजाय और खूनी सामने आ गया। केस सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। दिन रात अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों के लिए काम करते हैं हम लोग। सुबह जब घर से निकलते हैं तो मालूम नहीं रहता है शाम को वापस घर आएंगे कि नहीं, और आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, मत दीजिए फिंगरप्रिंट्स, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, कल आपके साथ ऐसा होता है, आपके घर में कोई खून होता है और दूसरा कोई आपकी मदद के लिए सामने नहीं आता है, तो आप लोग हमारे पास मत आना। चलो काजल। सर मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ सर। ये लो, आ गई नौटंकी। ये लोग कौन है? सर ये दोनों उसी मालकिन के बेटे हैं जिनकी ये बिल्डिंग है। एक मिनट, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें अपनी माँ को देखना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। देखिए, अगर आपको माँ को देखना है तो आप लोगों को फॉरेंसिक लैब जाना पड़ेगा। बॉडी फॉरेंसिक लैब जा चुकी है। सर, सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। वेरी गुड। एक काम करो, इन लोगों को भी फॉरेंसिक लैब भेज दो। अबे क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहा है? अरे यार परेशान नहीं हो तो क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हथियार डाल लिया, हार मान ली। ये किसने कहा हार मान लिया, हथियार डाल दिए? बॉस कंफ्यूजन तुम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि खूनी बिल्डिंग में से कोई एक, राइट? हाँ, फिर? लेकिन यहाँ किसी की उंगलियों के निशान ही मैच नहीं हो रहे। तो क्या हमने ऐसे हवा में बोल दिया? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। तो फिर? नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गई हो यार। कैसी गलती? अब ये मैं क्या बताऊं कैसी गलती यार, ये तो तुम ढूंढो ना। मेरे जो सामने आया वो मैंने बता दिया कि कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, दैट्स इट। तो ठीक है, ढूंढ लेंगे हम। हाँ ढूंढो ना। और क्या? आइए प्लीज, आप सब यहीं पे रुकिए। सर, मालकिन के बेटे अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहते हैं। तारिका, दिखाओ जरा। आइए। जिसने हमारी माँ का खून किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आप लोग कहाँ थे जब ये हुआ? सर हम सब गोवा में थे। गोवा में? क्यों, किस लिए गए थे गोवा? छुट्टियां मनाने गए थे। सच बोल रहे हो? सर हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें जैसे ही पता चला हम फौरन वापस आ गए। आप रेडी? एक मिनट सर। तारिका, इन सब की उंगलियों के निशान ले लो। हमारे निशान पर क्यों सर? झगड़ा करके अलग अलग रह रहे थे ना तुम अपनी माँ से। हो सकता है माँ का खून तुम दोनों बेटों ने किया। लेकिन हम लोग तो गोवा में थे। सर हम क्यों करेंगे अपनी माँ का खून सर? अगर तुमने अपनी माँ का खून नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? ये तो अपनी उंगलियों के निशान। तारिका, ले लो इनके निशान। प्लीज।
सर इनमें से एक इंसान की उंगलियों के निशान मैच हो गया। किसके? इसका सर। मेरी उंगलियों के निशान कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारी उंगलियों के निशान है, समझे? बताओ, क्यों किया खून तुमने? मैं अपनी माँ का खून क्यों करूंगा? क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ। वो मेरी सौतेली माँ थी, मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उनका खून नहीं किया है सर, मैंने खून नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यही सच है दीपक, यही सच। माँ ने मुझे मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह एहसास हो कि हम दोनों सौतेले हैं। वो हम दोनों से बहुत प्यार करती थी सर, दोनों से बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर बार बार झगड़ा क्यों करते थे अपनी माँ के साथ? सर झगड़ा हमारा नहीं होता था, हमारी बीवियों की नहीं जमती थी माँ के साथ। क्यों? ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारी बीवियों की नहीं बनती थी? सर हमारी माँ चाहती थी कि ये लोग काम करें, लेकिन इन्हें तो काम करना अच्छा ही नहीं लगता है, मुफ्त की रोटियां चाहिए बस इन्हें। सर ये तो चाहती है कि कोई रोटी का टुकड़ा तोड़े और उनके मुंह में डाल दे। तो फिर घर छोड़कर क्यों गए तुम लोग? सर माँ ने ही कहा था सर कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बीवी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। मैंने तो माँ से मना भी किया था कि हम लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो हमारा भला चाहती थी। भलाई का बदला तुमने दे दिया खून करके, है ना? सर मैंने खून नहीं किया है। बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं होता, समझे? सबूत झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं तुम्हारी माँ की अलमारी पर। कैसे आए वो निशान? हैं? बोल। सर 3 दिन पहले माँ ने मुझे घर पर बुलाया था। उन्हें पता चल गया था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। फिर वो मुझे 3 लाख देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे 4.5 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन बाकी के पैसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। तो मैंने नाटक किया। कैसा नाटक? जैसे ही माँ कमरे में पैसे लेने के लिए गई, मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया और कमरे में जाते ही तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। माँ बाहर गई पानी लाने के लिए, तभी मैंने अलमारी में से पैसे चुरा लिए। शायद उसी वक्त मेरी उंगलियों के निशान आ गए होंगे। वाह रे वाह, या देखा इस सत्यवादी को? ये माँ से पैसे भी मांगता है, ऊपर से माँ के पैसे भी चुराता है और फिर कहता है कि पैसे मांगने में शर्म आती है। तो फिर सत्यवादी जी बताइए, फिर क्या किया तुमने? सर अगले ही दिन हम लोग गोवा चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। ये हमें मालूम है क्या हुआ। ये कल 3-4 घंटे तुम गोवा में नहीं थे तुम गोवा में, बल्कि यहां थे मुंबई में। फ्लाइट से आए थे तुम, अपनी माँ का खून किया और वापस चले गए गोवा। नहीं सर, मैं गोवा से मुंबई आया था, लेकिन मेरे पार्टनर के कहने पर उसे मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पर साइन कराने थे। यही सच्चाई है सर। आप चाहे तो मेरे पार्टनर को फोन करके पूछ सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैंने खून किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मैं अपनी माँ का कातिल नहीं हूं सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। एक सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उनसे, सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उनसे। सर भैया सच कह रहे हैं सर, वो माँ का खून नहीं कर सकते। तो वो तो माँ से बहुत प्यार करते थे सर। ये तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है हमारे हाथों से। इस केस में कुछ तो छूट रहा है। फिर से शुरू से देखना पड़ेगा। तब तक इसे कस्टडी में रखो।
बिल्डिंग में दो दो खून हो गए पर पड़ोसियों को कानों कान खबर तक नहीं। क्यों, कैसे, खून किया किसने होगा? शायद ये लड़की कहीं बाहर से आ रही होगी। वैसे ये औरत इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी सर। सर ये लड़की का पर्स यहाँ नीचे पड़ा हुआ है और ये लड़की का मोबाइल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। ये बताओ कि बिल्डिंग की मालकिन कितने बजे आई थी? मालकिन 2 बजे के करीब बाजार से आई थी। सर रेखा मैडम रोज 5 बजे आती थी काम से, पता नहीं आज कैसे जल्दी आ गई। हर महीने की 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनके पास पैसे आते थे सर। हो सकता है कि जायदाद की वजह से उनके बेटों ने ही अपनी माँ का खून कर दिया हो सर। लेकिन मैं अपनी माँ का कातिल नहीं हूँ सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। एक सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। अगर ये खून बेटों ने नहीं किया है तो फिर खून किसने किया होगा? हाँ अभिजीत, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ओके ओके। फोन नीचे गिर के भी टूटा क्यों नहीं? क्या हुआ सर? क्या बात है जो आपने रातों रात बुला लिया हमें? हमारे लिए रात क्या दिन क्या, बात ही कुछ ऐसी है। हुआ कैसे? इस केस में बहुत बड़ा सुराग हाथ लग गया है। सुराग? कैसे सुराग? जब मैं घर गया तो न जाने क्या मेरे दिमाग में आया। मैंने अपना ये मोबाइल फोन 3 बार ऐसे 3 बार गिराया, लेकिन मेरे मोबाइल को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसका कवर अलग हुआ था और एक छोटा सा स्क्रैच स्क्रीन पर था। मोबाइल बड़ा मजबूत है सर। हाँ है फ्रेडी। मगर सर मोबाइल ना टूटने से इस केस का क्या लेना देना? फ्रेडी, मेरा ये मोबाइल 3 बार ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच स्क्रीन पर। और फिर ये मोबाइल, रेखा का ये मोबाइल जो हमें उसके लाश के पास से मिला, इसका स्क्रीन देखो कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है। ये कैसे है? लगता है खूनी ने रेखा का पहले खून किया और फिर उसके मोबाइल को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया, फिर उसके लाश के पास रखा और वहां से भाग गया। मगर सर वो चोर ऐसा क्यों करेगा? वो तो गोली मार के सीधे भाग जाएगा वहां से। वही तो दया, ये खून चोरी की वजह से नहीं हुए, खून की वजह से चोरी हुई है। खून की वजह से चोरी? वो कैसे सर? फ्रेडी खूनी रेखा को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने पहले बिल्डिंग के मालकिन के घर में चोरी की और मालकिन का खून कर दिया, और फिर उसके घर से बाहर निकलने के बाद उसने रेखा को भी मार दिया। क्यों? हमें यह दिखाने के लिए कि ये दोनों भी खून उसने चोरी की वजह से किए। हमें गुमराह कर रहा था वो। तो रेखा का मोबाइल? गलती की फ्रेडी, खूनी ने बहुत बड़ी गलती की, रेखा का फोन तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मोबाइल कंपनी में जाओ और पता लगा रेखा ने किस किस को फोन किए थे और उसे कहां कहां से फोन आए थे, और उसके ऑफिस में भी जाकर पता लगाओ कि रेखा कहां कहां जाती थी, किस किस से मिलती थी और वो कहां की रहने वाली थी। यस, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ। और आप कौन? जी मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। क्या बात होगी सर, क्या हुआ? आपके यहाँ जो रेखा नाम की लड़की काम करती थी जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया। क्या? रेखा का खून हो गया? किसने किया रेखा का खून? अब खूनी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आए। रेखा बहुत ही अच्छी लड़की थी ऑफिसर, बहुत ही मेहनती थी,
सभी के साथ घुल मिल कर रहती थी। कब से काम करती थी वो यहाँ पे? 6 महीने हो गए थे। यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? सर, जिस लड़के ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, उसका भला किसी से लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है सर? अच्छा ये बताइए कि उसे काम पे किसने लगाया था यहाँ पे? मेरा मतलब है वो किसी का रेफरेंस लेके आई थी? नहीं सर, अपने आप आई थी, हमारा विज्ञापन देखकर। अच्छा, रेखा के बारे में आप और कुछ भी बता सकते हैं क्या? उसका बायोडाटा है हमारे पास, उसमें सभी जानकारियाँ हैं। मंगाइए बायोडाटा। बायोडाटा में लिखा है कि 4 साल से रेखा मुंबई में काम कर रही थी और बीच में उसने नौकरी भी छोड़ी थी। और ये देखो, 2005 से 2009 तक उसने इस कंपनी में काम किया और उसके बाद 2009 से 2011 फरवरी तक कोई भी काम नहीं किया। आपने उससे पूछा नहीं इन 2 सालों में उसने क्या किया? पूछा था सर। 2009 में एप्टीट्यूड कंपनी का जॉब छोड़ने के बाद वो अपने गांव चली गई थी। 6 महीने पहले ही वो वापस इधर आई है और हमारे यहाँ जॉब कर रही है। गाँव का है उनका? जी, गांव के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा ये बताइए कि उससे मिलने जुलने कोई आता था यहाँ पे? सर, जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है आज तक हमने तो नहीं देखा उससे कोई मिलने आया हो। सर, एक बार मैंने उसे देखा था किसी आदमी से बात करते हुए ऑफिस के बाहर। अच्छा, कौन था वो? मालूम नहीं सर, दूर से देखा था इसलिए चेहरा देख नहीं पाई। ये कब की बात है? सर, 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, और कुछ याद है आपको? सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी रेखा की खुशामद कर रहा हो। उसके बाद उसको मैंने कभी नहीं देखा। एक बार मैंने रेखा से पूछा था लेकिन उसने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कौन हो सकता है ये आदमी? दया, 2 और 2:25 के बीच में रेखा और उस बिल्डिंग की मालकिन का खून हो गया। हाँ सर। और फिर 2 बजे 2:15 पर और 2:20 पे एक ही नंबर से रेखा को 3 बार फोन आए। हाँ सर, और मरने से 1 दिन पहले इसी नंबर से किसी ने फोन किया था सर, रात को करीब 11:45 को। पूरे 2 मिनट तक बात की थी। रात को? हाँ सर। दया, जब रात को कोई फोन करता है और इतनी देर तक बात करता है, इसका मतलब है कि वो आदमी कोई जान पहचान वाला ही आदमी हो सकता है। और सर, मरने से पहले ये जो 3 फोन कॉल्स आए थे, हाँ, उसमें पहला कॉल 40 सेकंड, दूसरा 37 सेकंड और तीसरे कॉल में 25 सेकंड तक बात की थी फोन करने वाले ने सर। दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो भी कोई है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त रेखा कहां तक पहुंची है? हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है ना? एक काम कर दो, इस नंबर पे फोन करके देखो, पता तो चले ये किसका नंबर है। सर, मैंने इस नंबर पे फोन किया मगर फोन बंद है सर। अच्छा, बोलिए क्या बात है? सर, मैं रेखा की फ्रेंड हूँ मालिनी। मैं उसके घर गई थी तो बिल्डिंग वालों ने बताया कि उसका खून हो गया है और सीआईडी जांच कर रही है केस की। सही बताया उन्होंने। सर, कुछ पता चला खूनी के बारे में? नहीं, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। वैसे आप रेखा को कब से जानती थी? सर, 6 साल पहले हम दोनों साथ में काम करते थे एप्टीट्यूड कंपनी में, मगर 2 साल पहले वो कहीं अचानक गायब हो गई थी। गायब हो गई? कैसे? पता नहीं सर, बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई। तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की? पता करने की बहुत कोशिश की सर, मगर कहीं कोई सुराग ही नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक 5 महीने पहले उसका फोन आया कि वो मुंबई वापस आ गई है। तो तुम उससे मिली? हाँ सर, 4-5 बार मिली और कल रात को मैं मिलने वाली थी। हाँ, बेचारी का उससे पहले ही खून हो गया। मैंने कई बार उसका फोन भी ट्राई किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। हम लोग फिल्म देखने जाने वाले थे मगर उसका कोई फोन ही नहीं आया। वैसे तुम्हारी दोस्त रेखा का किसी से प्यार व्यार का चक्कर था क्या? इसके बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं उसने। अच्छा, ये एप्टीट्यूड कंपनी कहाँ है? ये कंपनी तो 1.5 साल पहले बंद हो चुकी है। उसने कभी बताया कि 2 साल पहले वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? क्या तुमने पूछा उससे? मैंने पूछने की कई बार कोशिश की मगर उसने इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया मुझे। चलो कोई बात नहीं। वैसे थैंक यू वेरी मच, आपके आने से हमें रेखा के बारे में बहुत कुछ पता चला। आप जा सकती हैं, मगर हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम आपको वापस बुला लेंगे, ठीक है? जरूर सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दया, जरूर इस रेखा के साथ कुछ न कुछ हुआ था 2 साल पहले जो गायब होगी और फिर
2 साल के बाद में वापस भी आ गई। और आने के 6 महीने बाद ही किसी ने उसका खून कर दिया सर। अच्छा, उसके गांव के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, रेखा के ऑफिस में जो वॉचमैन है उसने कहा कि एक बार रेखा ने उसे मनी ऑर्डर करने के लिए दिया था नासिक के पास किसी गांव में। निखिल गया है पता करने के लिए। सर, जिस नंबर से रेखा को फोन किया गया था वो नंबर किसी नितिन नाम के आदमी का है सर, कांदिवली में रहता है। लोकेशन पता चला? आखिरी बार किस जगह से फोन आया? हाँ सर, उसी बिल्डिंग से आखिरी बार फोन किया गया था सर, जहां पे उन दोनों का खून हुआ है। उसी बिल्डिंग से फोन आया था। तो बस उठाओ इस नितिन को। परेशान क्यों हो रहे हो भाई? अंदर से देखना है क्या? ये घर नितिन का ही है। हाँ, नितिन का ही है। नितिन कहाँ पे? अमेरिका का वीजा है। नहीं, क्यों? फिर तो मिलना मुश्किल है। मतलब ये नितिन अमेरिका में? हाँ। कब से? 2 साल हो गए। जब से उसका नौकरी यहाँ से छूट गया है ना, वहीं पे चला गया है। सर, ये रेखा भी 2 साल पहले गई थी मुंबई छोड़ के, और ये नितिन भी 2 साल पहले। कहीं इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? अच्छा, ये बताइए कि ये नितिन 2 साल पहले यहाँ पे कहाँ काम करता था? हाँ, बताया तो था। परेड में कोई कंपनी थी, एप्टीट्यूड नाम की। ये रेखा भी तो एप्टीट्यूड कंपनी में काम करती थी सर। और ये नितिन 2 साल से अमेरिका में है और उसका मोबाइल चालू है, और हो सकता है जो उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस घर में और भी कोई रहता है क्या? हमें अंदर से घर देखना है। चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो दोस्तों को देके गया वो। कौन है ये दोस्त? नाम क्या है उसका? नाम क्या बताया था उसने? हाँ, रजत है नाम उसका। सर, अभी तक सिर्फ एक ही नाम सामने आया है जिस पे शक किया जा सके, और वो है रजत, क्योंकि नितिन के घर की चाबी उसी के पास रहती थी और वही नितिन के नाम से मोबाइल कनेक्शन भी ले सकता था। रजत रहता कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। सर, हाँ निखिल, क्या पता चला रेखा के बारे में? सर, रेखा नासिक के पास बराली गांव में रहती थी सर। अच्छा, और गांव से कुछ पता चला उसके बारे में? हाँ सर, वो शादीशुदा थी और अपनी माँ के साथ रहती थी गांव में। क्या रेखा शादीशुदा थी? हाँ सर, उसका 1.25 साल का एक बेटा भी है। बेटा भी है? ओह, इसका मतलब है यहाँ से काम छोड़ने के बाद वो मुंबई से गांव चली गई और वहाँ पे उसने शादी कर ली। नहीं सर, उसकी शादी यहीं पे हुई थी, मुंबई में। उसके पति ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए 2 साल पहले वो मुंबई छोड़ के नासिक चली गई थी। क्या, कैसे धोखा किया? सर, वो पहले से शादीशुदा था। अच्छा, इस रेखा के पति का नाम क्या है? सर, रजत। रजत? नितिन के दोस्त का नाम भी रजत है। कहीं नितिन का दोस्त और रेखा का पति रजत एक ही आदमी तो नहीं है? हो सकता है सर। इस रजत को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि रेखा की मौत हो गई है, तो अभी तक वो सामने आया क्यों नहीं? सर, उसी ने खून किया होगा रेखा का, फिर सामने कैसे आएगा? अच्छा, रेखा के गांव से पता चला ये रजत मुंबई में कहाँ रहता है? 2 साल पहले बोरीवली की आईसी कॉलोनी में रहता था वो। आईसी कॉलोनी? चलो चल के देखते हैं कि रजत अभी भी वहीं पे रहता है या नहीं। क्या बात है भाई साहब, किससे मिलना है? रजत से। हाँ बताइए, मैं ही हूँ। दरवाजा खोलो। आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। रेखा को जानते हो? रेखा? हाँ, रेखा जानते हो? अभी सब ड्रामा देखने का टाइम नहीं हमारे पास। जानता है या नहीं? हाँ हाँ, वो जानता हूँ सर। उसका खून करके यहाँ पे आके छुप के बैठा तू? सर, खून? हाँ। क्या सोच क्या रहा था? सर, भी आप लोगों ने नहीं तो बताया सर कि उसका खून हो गया। परसों दोपहर को 2 और 3 बजे के बीच में कहाँ थे तुम? मैं पूना में था सर। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत सर, होटल रॉक सर। आप चाहिए तो फोन करके पूछ लीजिए, मैं रूम नंबर 203 में ठहरा हुआ था सर। विवेक, पता लगाओ ये सच बोल रहा है या झूठ? यस सर। से रेखा से मिले थे ना तुम? हाँ सर, 2 बार मिला था सर, वो भी सर 3 महीने पहले मिला था। कहाँ पर? सर, रेखा मुंबई में नहीं थी। अचानक 3 महीने पहले मैंने उसको उसके ऑफिस के बाहर देखा, तब मुझे पता चला कि रेखा मुंबई में है।
सर मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझसे बात नहीं किया। क्यों? बात क्यों नहीं की उसने तुमसे? मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। तैयार रहना, एक गाड़ी निकली है अभी। जिगर, जिगर निकला है तो अपने साथ, क्योंकि वक्त आ गया है फैसला करने का, या तो इस पार या उस पार। कैसा फैसला? तू पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं हो गया, समझदार हो गया। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तू खून करेगा? सीआईडी को पता चल गया ना तो तुझे फांसी पे लटका देंगे इसको। फांसी? ओह शिट! क्या किया तूने? अगर वो आदमी मर जाता तो? मरा तो नहीं ना। भैंस छोड़ो, चलो जल्दी चल के देखते हैं क्या हुआ। कैसी गाड़ी चला? अरे भाई साहब आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना भाई साहब? ठीक तो है? हाँ भाई साहब मैं ठीक हूँ मैं। अरे क्या ठीक हो? है? मर जाता तो? देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए। एक तो इतनी तेज गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, ऊपर से आप मुझे धौंस दिखा रहे हैं। अरे संपत, ये क्या हुआ तुझे? उमंग देखना यार, एक तो मुझे टक्कर मार दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रहे हैं। क्या रे, तुम दारू पी के गाड़ी चलाते हो? अबे दारू क्या? कौन दारू पीता है? एक सेकंड भाई साहब, तोड़ दूंगा मैं अभी। देखिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग कहाँ तक जाना है? अरे जाइए आप कहीं नहीं जाना। चलो निकलो तुम यहाँ से। देखिए नाराज मत होइए, आप हमारे साथ चलिए। भाई साहब देखिए, आप लोग चले जाइए, हम लोग चले जाएंगे। भाई साहब सॉरी भाई साहब, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। जाइए आप जाइए। अरे आइए ना, मेरे दोस्त ने भी सॉरी कह दिया। आप सब छोड़िए, आइए चले आइए। अच्छा छोड़िए, खत्म हो गई ना बात। क्या आप भी छोटी सी बात को आइए चलो आइए बैठिए, आइए। हाँ आराम से बैठिए। ये बैग में क्या? नहीं कुछ भी नहीं है बैग में। अच्छा कुछ नहीं है तो इतना कसके को पकड़ा है? कसके कहाँ पकड़ा हुआ है? नहीं तो है क्या इसके अंदर? कोई बहुत भारी रकम है? नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। दिखा जरा, क्या है तेरे बैग में? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएगा? किसी आदमी का सर काट चले जा रहा है क्या? हाँ? चुपचाप खोल। नहीं बैग नहीं खोलूंगा मैं। बोलता है कि नहीं? अरे क्या कर रहा है? क्यों बेचारों की जान ले रहा है? क्यों रैगिंग ले रहा है उनकी? चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो तेरा खोपड़े खोल दूंगा अभी। चल गाड़ी चला। और तू कल खोल बैग, दिखा क्या इसमें। बैग नहीं खोलूंगा मैं। नहीं बैग नहीं। गाड़ी रख साइड में, गाड़ी लगा, इनको बताता हूँ मैं अभी। चल खोल बैग अपना। बॉस बैग खोल दो, क्योंकि इसका दिमाग फिर गया ना तो सचमुच में गोली मार देगा। चल खोल। खोलना। ये धुआं कैसा है? ये क्या तूने? गलती से चल गई यार। ये लड़का कहाँ गया? ये है मेरा बेटा जिगर, कल रात से गायब है। प्लीज आप लोग कहीं से उसे वापस ला दीजिए। देखिए हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने घामने चला गया होगा। नहीं सर, बात कुछ और है। उसे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे सर।
धमकी वाले को? कौन कौन दे रहा था धमकी उसे? पता नहीं कौन था, पर कल रात हमने देखा जिगर बहुत गुस्से में था, अचानक घर से निकल गया और तो और अपने साथ गन भी ले गया। क्या? गन? गन ले गया? गन कहां से आई उसके पास? सर वो गन मेरी है, लाइसेंस है मेरे पास सर उसका। देखिए लाइसेंस आपके नाम है, आपके बेटे के नाम नहीं। गन क्यों दे दी आपने बेटे को? आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप की एक नहीं सुनते। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। फ्रेडी, फोन लगा क्या? नहीं सर, जिगर और उसके दोस्तों के फोन अब भी बंद आ रहे सर। अच्छा ये बताइए कि जिगर काफी गुस्से में घर से बाहर निकला, कुछ बता के गया? कहाँ जा रहा है? सर बस इतना ही कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन अब तो 18 घंटे बीत चुके सर। सचिन जरा मोबाइल कंपनी वालों से पता करो, जिगर का फोन कल रात कितने बजे बंद हुआ और कहाँ पे? सर ये जिगर अपनी कार से गया था ना? जी। कौन सी कार है? सर सफेद रंग की बेक्स्टर कार है। क्या नंबर क्या है? VA40 Z180। Z180। निकल जरा पता करो। जी सर। ट्रैफिक वालों से पता करो ये कार आखिरी बार कहाँ पे देखी उन लोगों ने। ठीक है, थैंक यू सर। जिगर और उसके दोस्तों का मोबाइल कल रात 11:15 बजे से बंद आ रहा है सर। 11:15 बजे से बंद है? ये पता चला कि कौन से इलाके में था फोन जब बंद हुआ? हाँ सर, सबवे 55। सबवे 55। सर टोनकारा के टेरेस से 100 मीटर आगे, हाँ यहाँ से उन लोगों का फोन बंद हो गया था। ओह, यहाँ से तो हो सकता है यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। काम करो, आंखें फाड़ के जमीन का एक एक कोना सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आंखें फाड़ के सूंघ कैसे सकते हैं? तो फिर नाक से देखो। ये क्या है? कहीं खून तो नहीं है? जरा देखो, चेक करो। सब हाँ सचिन, ये देखिए सर, गोली, इस पे खून भी लगा हुआ है सर। कहीं ये गोली उसी गन से तो नहीं चली है जो जिगर के पास थी? सर ऐसा भी हो सकता है कि जिगर और उसके दोस्तों ने किसी का खून किया हो और भाग गया। सचिन ये भी हो सकता है कि जिगर ने दोस्तों का खून किया हो, राहुल और रोहित का, फिर यहाँ से भाग गया हो। और लाश? लाश को यहीं कहीं जंगल में फेंक दिया होगा आसपास, ढूंढो। हाँ? ये खून ही है। खून ही है? सचिन, जूता। तो ये देखिए, ये जूता तो रोहित का ही है, जिगर के फ्रेंड का। मतलब इस जिगर ने रोहित का खून यहाँ पे किया और फिर यहाँ से भाग गया हो। सर, हाँ वे? हाईवे के दोनों तरफ जो टोल नाके हैं सर, मैंने वहाँ पे पूछताछ की है। जिगर की कार पीछे वाले टोल नाके से गुजरी थी, लेकिन आगे वाले टोल नाके तक नहीं पहुंची। और आगे वाले टोल नाके से पहले बाई तरफ एक गांव है, शायद ये जिगर वहीं पे छिपा होगा। सचिन, डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो पूरे जंगल की छान मारे, वो लाश यहीं कहीं मिलनी चाहिए। सर
अरे भाई साहब सुनो, आप बता सकते हैं कल रात यहाँ से एक बैक्स्टर गाड़ी गई थी क्या? ये बैकसेट क्या होता है सर? कोई नहीं, थैंक्स। क्या? नहीं, सब कुछ ध्यान नहीं है। ठीक से याद करो, शायद रात 11:30-12 बजे देखी हो। नहीं मैडम, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। सुनो भाई साहब, रात को यहाँ इस गांव से एक कार गुजरी थी, कुछ मालूम है क्या आपको? कार? हाँ, सफेद रंग की बैक्स्टर कार। अरे इसी कार से तो मैं परेशान हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी रातों की नींद खराब कर देती है। अच्छा, मतलब वो कार यहाँ से गुजरती है? कई बार। कहाँ जाती कुछ पता? सम्राट के घर। और कहाँ? कहाँ रहता है ये सम्राट? यहीं पास में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज। ये सम्राट आदमी कैसा? एक नंबर का 420। गांव में हर किसी से लड़ाई कर चुका है। किस बात पे? अरे किस बात पे? उधार पैसे लेता है, फिर किसी को वापस नहीं करता। दारू पीता है, दारू पीने के बाद फिर गांव की औरतों को छेड़ता है। अब कुछ बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे साहब, 2 साल पहले वो गांव छोड़कर चला गया था शहर। उसके बाद फिर से वापस आ गया, और जब से वापस आया है ना, फिर से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। साहब, वो रहा घर उसका। ये? जी। आसपास तो कोई कार है नहीं। सर एक काम करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं। देखो ताला लगा हुआ है। देखो कुछ मिलता है क्या? ये देखिए साहब, मैट और कार के सीट कवर्स। ओह, खून से रंगे हुए हैं, काफी सारा खून है। मतलब लाश को गाड़ी से यहाँ लाया गया, गाड़ी के सीट कवर्स और मैटिंग्स को निकाल के यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। तो हाँ, कार कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। एक काम करो, इस कमरे का एक एक कोना, एक एक दीवार छान मारो, देखो कुछ और भी मिलता है क्या। सुनो, कल रात तुमने जो गाड़ी देखी थी उसमें कितने लोग बैठे थे? सर 2 लोग। 2 लोग बैठे थे, मतलब जिगर और सम्राट होगा। तो इसका मतलब है कि जिगर ने रोहित और राहुल दोनों का खून कर दिया। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? सर अंधेरे में चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लाश को यहाँ पे क्यों लाया? उसे डर नहीं लगा होगा कि उसे कोई देख लेगा? सचिन, मुझे लगता है कि वो लाश यहाँ पे लाया ही नहीं। लाश को उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया और फिर गाड़ी की मैटिंग्स और सीट कवर्स निकाल के यहाँ अपने घर पे लाके छुपा दिया। सर अगर वो लाश को रास्ते में फेंकता तो अब तक तो हमें पता चल ही जाता। सर एक मिनट, यहाँ आसपास कोई सुनसान जगह है, वीरान सी जगह जहाँ पे लाश वगैरह फेंक सकते हैं? ऐसे तो कोई जगह नहीं, पर एक तालाब है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। हो सकता है शायद लाश वहाँ फेंकी हो। लाश को यहाँ पानी में फेंका है तो तालाब के बीच में तो नहीं फेंका होगा, यहीं कहीं किनारे पे फेंका होगा। लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए किनारे पे। क्या हुआ? मिला क्या? सर इधर कुछ है। देखो क्या है, निकालो। सर इधर किसी का मुर्दा पड़ा हुआ है। लाश है? निकालो उसे बाहर निकालो। सर यहाँ और भी लाश है। और लाश है?
कितनी लाश है? हाँ सर, बहुत सारी यहाँ से। ओह नो, चलो देखो। सर अगर लोग सुनेंगे कि इतने सारे खून हो गए हैं तो सीआईडी के नाम पे तो। हाँ विवेक, बहुत बदनामी होगी। ये तो राहुल, जिगर का दोस्त। तो ये तो रोहित है, जिसका एक जूता हमें हाईवे पर मिला था, दूसरा जूता अभी भी इसके पैर में है सर। शायद गला घोट के मारा इसे। और लगता है बाकी लोगों को भी गला घोट कर ही मारा है। विवेक, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक काम करो, ध्यान से देखो, कोई निशान मिलता है क्या? सर गोली लगने का तो कोई भी निशान नहीं है। शायद लाश अभी भी पानी में। और है क्या पानी में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है सर। देखो देखो। जी। हाँ। सर। हाँ। सर और एक लाश। ओह नो, निकालो लाश, निकालो जल्दी। सॉरी। ये तो जिगर है। मतलब गोली जिगर को लगी थी? सर, इन लाश की पर्स, घड़ियां, अंगूठियां वगैरह वैसे की वैसे ही हैं। इसका मतलब ये खून लूटपाट के लिए नहीं किए गए। कोई दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन एक बात नोटिस की काजल? क्या सर? मोबाइल कितने? 3। और लाशें हमें मिली हैं 7। सर हो सकता है कि 4 लोगों के पास मोबाइल था ही नहीं। ये भी हो सकता है कि वो 4 मोबाइल खूनी अपने साथ ले गया हो। क्या डॉक्टर साहब इधर से उधर किए जा रहे हैं? कितनी देर लगाएंगे? बात मत करो मुझसे, बहुत बिजी हूं मैं। अच्छा, बात नहीं करूंगा तो केस कैसे सॉल्व होगा? अरे एक तो 7 लाशें ला करके रख दिया था। अरे 7 मिली है तो 7 ही लेके आएंगे ना। और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर तारिका है ना आपकी मदद के लिए। आप बस कोई गर्मा गर्म खबर दे दीजिए बस। काजल, एक तो उन लाशों में से 2 लाशों के तो चेहरे एकदम बिगड़ गए हैं। सर उनके स्कल के ऊपर आप नया चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। दरअसल वही काम चल रहा है। डॉक्टर तारिका आती होंगी अभी रिपोर्ट लेकर के। आ रही? आ रही। एक बात और, ये देखिए, इन 2 लोगों को गला घोट के मारा गया है। ये देखो, इनके गले पर ये निशान। राहुल और रोहित का गला घोटा गया है और जिगर को गोली मारी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, जिगर का खूनी कोई और ही हो सकता है अभिजीत, क्योंकि जो गोली आप लोगों को रास्ते में मिली उस पर जिगर का ही खून है। हाँ तारिका जी, वो लाशों के चेहरे बन गए? लो
फ्रेडी सर भी आ गए। अब हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है काजल। अपने दिमाग से कई केसेस सॉल्व किए मैंने। पर कई सारे केसेस तो डुबा भी दिए ना। ये खराब खराब बातें मत किया करो। रास्ते में विवेक मिला था क्या? फाइल लाओ। वाह, वेरी गुड जॉब फ्रेडी। देखा, सुना, एक झटके में पता चल गया कौन सी लाश किस आदमी की है। केस खत्म। सिर्फ लाश की पहचान ही नहीं, काफी कुछ पता चला फ्रेडी। वो क्या सर? ये सभी लोग उसी सबवे से गायब हुए हैं जहां से ये जिगर और उसके दोस्त गायब हुए थे। तभी तो सर इन सबकी लाशें हमें उस तालाब से मिली। सिर्फ इतना ही नहीं काजल, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सभी लोग बैक्स्टर कार से जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। बैक्स्टर कार से। इसका मतलब सर वो आदमी सबवे के आसपास बैठकर नजर रख रहा था, देख रहा था कि कौन सी बैक्स्टर कार आ रही है। हाँ, इस सबवे के आसपास एक ढाबा है ना, कहीं उस ढाबे में तो नहीं बैठता है? सर, हमें लोगों को बता देना चाहिए कि वो बैक्स्टर कार से मत जाए। अरे नहीं फ्रेडी, इतना हल्ला मचाओगे तो खूनी भाग जाएगा। और तो फिर पकड़ेंगे कैसे उसे सर? पकड़ेंगे, वहां पे 2 लोग और जाएंगे। बैक्स्टर कार से? हाँ, मर गया। बैक्स्टर कार से ही जाएंगे और वो लोग उसी ढाबे में जाके रुकेंगे चाय पीने के लिए। तुम भी कमाल की बात करते हो। ये हीरे हैं हीरे, कोई कांच के टुकड़े नहीं कि जिसने कोई भी भाव बोला उठा के दे दिए। हाँ, लेकिन नया कस्टमर है, इस बार कम में दे देते हैं, अगली बार देख लेंगे। अरे भाई, धंधा ऐसे नहीं होता है। खाने में क्या लाओ साहब? खाना वाना रहने दो, 2 चाय। और भाई सुनना, चाय अच्छी होनी चाहिए, कड़क और मलाई के साथ, ठीक है? 2 कड़क चाय। बात है यार, जगह तो यही बताई थी, अब तक आए नहीं। हाँ, उसने बोला था कि सबवे 55 के नुक्कड़ पे जो ढाबा है 10 बजे वहीं पे पहुंच जाएगा। हम लोग वहीं पे हैं। अब तो 10:30 बज गए, अब तक नहीं आए। फोन करके देखो कहाँ है। लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आता है। फिर से ट्राई करना। देखा, फोन बंद आ रहा है। एक काम कर, अभिजीत साहब को फोन लगा और पता कर क्यों नहीं आए। हाँ अभिजीत साहब, ढाबे पे हम लोग, आदमी नहीं आया, अब क्या करें? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या बोले साहब? साहब ने बोला है कि आगे अगर कोई ढाबा है तो वहां पे एक बार ट्राई कर ले। ठीक है। सर, इस तरफ जा रहे हैं, आगे छोड़ देंगे सर। सर दरअसल ये मेरे बड़े भैया हैं, इनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वहीं से भागते भागते आ रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए। ये सम्राट तो पुराना पापी है, गोटिया गैंग का राइट हैंड है। सर, ये गोटिया गैंग 2 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गई थी ना? हाँ, मगर ये भाग गया, हाथ नहीं लगा पुलिस के। ये और पुलिस से बचने के बाद उसने कार चुराने का नया धंधा शुरू कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा फ्रेडी।
हर तरह का ताला तोड़ने में माहिर है ये। काफी तिजोरियों से पैसे लूटे हैं इसने। सर, एक बार ये सम्राट हमारे हाथ लग जाए सर, अपने घर का भी ताला खोलना भूल जाएगा। तो सर ये सम्राट हमें मिलेगा कहाँ? या तो उस ढाबे पे जहां सचिन और विवेक गए, या फिर सोडाला में। सोडाला में? हाँ, सोडाला। इस फाइल में लिखा है कि सम्राट को जुआ खेलने का बहुत शौक है, अक्सर जुआ खेलने जाता है सोडाला में। क्या हुआ सर? मेरा सर चल रहा है, मेरा भी सर भारी हो रहा है। क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने किया क्या है? 4 गोली लगी थी टांग पे, 4 गोली? यस। डॉक्टर ने बोला टांग काटना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर को बोला कि भैया अगर तू मेरी टांग काटेगा तो मैं तेरी काट डालूंगा। तब जाके कहीं मेरा पैर बचा। और उसका? किसका? अरे डॉक्टर का। अरे वो भी दोनों टांग से चल रहा है अभी। अच्छा भाई, तुम लोग हो किस गैंग से? प्रद्युमन गैंग। प्रद्युमन गैंग? ये नाम तो पहले कभी मैंने सुना नहीं। क्या बात कर रहे? अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, हर गुंडा थर थर कांपता है। अच्छा? अच्छा यार, एक काम था तेरे से। बोल ना। हमको एक ऐसा छोकरा चाहिए तो किसी भी तरीके के ताले को खोल सके। पर वो ताला खोलना किधर है? बहुत बड़ी तिजोरी हाथ लगी है, खजाना है उसमें। हा? खजाना? मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अपन को भी हिस्सा चाहिए। अच्छा, दिया दिया दिया। अरे ये ताला खोलेगा कौन? अपन के पास एक छोकरा है, उसका नाम पिंकू है। दुनिया का किसी भी तरह का ताला ले आओ, यूं खोल देता है। पिंकू इनको नहीं चलेगा। अपने को वो छोकरा चाहिए। वो क्या नाम है उसका? सम्राट। सम्राट। सम्राट को तुम लोग कैसे जानते? अरे वो छोड़ दे, ये बता कि सम्राट मिलेगा कहाँ? कौन हो तुम लोग? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, समझा? कौन है तुम लोग? बोला ना, प्रद्युमन गैंग, सीआईडी। सीआईडी? साहब, सम्राट मर गया साहब, उसके मरे हुए 1 साल हो गया साहब। झूठ बोल रहा है? अभी उड़ा दूंगा। बोल, कहाँ सम्राट? बोल। नहीं साहब,
साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, उसके मरे में 1 साल हो गया साहब, वो मर गया साहब, मैं झूठ बोल रहा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इसे, बंद कर दो। नहीं साहब मुझे जानिए साहब, छोड़िए साहब, मुझे जानिए साहब। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं सचिन और विवेक किसी खतरे में तो नहीं है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने मुझे इन लोगों को मारने से रोका क्यों? ये लोग सीआईडी वाले हैं और इनके बाकी लोगों को पता चल गया ना तो हमें पताल से भी ढूंढकर उल्टा लटका देंगे। तो तू क्या समझता है कि इन लोगों को जिंदा छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे? और अब पूरा प्लान चौपट हो गया है। तो फिक्र मत कर, हम जल्दी से गाड़ी लोड करते हैं और निकलते हैं यहां से। अब सोच क्या रहा है, चल निकल। सर, विवेक की याद आ रही है सर, याद भी आ रही है और रोना भी। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है सर, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। सचिन भी गायब है फ्रेडी, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं, सचिन की भी चिंता है सर। सीआईडी ऑफिसर से दोनों ट्रेंड हैं, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है सर, अगर सम्राट मर चुका है तो ये सब कर कौन रहा है? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। मगर कैसे सर, हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। सुराग है फ्रेडी, सुराग है। कौन सा सुराग? उन 7 लाशों में 4 लाशों के पास मोबाइल नहीं थे। हमने उनके घर वालों से उन मोबाइल नंबर्स के मॉडल नंबर पता कर लिए हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा उससे। उन मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है सर। यार फ्रेडी, हर बात में मत रोया करो। सर, उन मोबाइल्स में से एक मोबाइल का IMI नंबर मिल गया है। वेरी गुड। क्या पता चला, कहाँ पे है वो मोबाइल? विद्युत नगर के किसी घर में है सर। विद्युत नगर। मैं ये दरवाजा तोड़ दूं? तुम दरवाजा तोड़ोगी? हाँ सर, मैंने दरवाजा तोड़ने की ट्रेनिंग ली है। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? सर, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगा। अरे नहीं यार, बार बार तुमको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? पीछे हटो, तुम तोड़ो। मुझे मत मारो, मुझे मत बताओ। संभालो अपने आप को, हम लोग CID से हैं। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। कौन मारना चाहता तुमको? है? मुझे मार डालेगा। उमा? कौन है ये उमा? मेरा वो बॉयफ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, ये मोबाइल मोबाइल दिखाओ। किसका मोबाइल है? कहाँ से आया तुम्हारे पास? उमंग ने मुझे दिया था। उमंग ने दिया था? काजल, सर उमंग को फोन लगाओ। उमंग का नंबर है इसमें? लगा फोन लगा। अगर उमंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हारी ये हालत क्यों की? उसे शक हो गया था कि मुझे उसके गलत कामों के बारे में पता चल चुका है। गलत काम? क्या गलत काम?
मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था कि वो दोनों सीआईडी वालों को मारकर देश से बाहर निकल जाएगा। बाहर जाएगा? सर मोबाइल तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? इस उमंग की कार का नंबर मालूम है तुम्हें? BX30 B349। फोन लगाओ, कंट्रोल रूम को फोन लगाओ, पता करो ये कार कहाँ पे है। जैसे ही पता चले हमें फौरन इन्फॉर्म करें। इस उमंग का पता चलना चाहिए। अगर जल्दी पता नहीं चला तो सचिन और विवेक की जान को खतरा हो सकता है। करो यार डॉक्टर सालू खेलाना कुछ करो यार। साहब खुद को क्यों डांट रहे हैं? क्या करूं नहीं डांटू तो तारिका, वहां उन दोनों की बेचारों की जान खतरे में पड़ी हुई और यहाँ हम कोई सुराग ही नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ सर हमें लाशों को कई बार चेक कर चुके ना, अब हमें कोई सुराग मिल ही नहीं रहा है। फेफड़े चेक किए तुमने? हाँ सर मैंने फेफड़े चेक किए हैं। इनमें से मुझे बस वो केमिकल मिला जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। और कुछ नहीं सर मैं नाखून भी चेक कर चुकी हूँ, कुछ नहीं मिला। नाखून भी? बालों में तारिका, बालों में। यस, बाल चेक करो सालू के। तारिका वो स्लाइड और स्कैल्पेल लाओ। सर क्विक। सर तारिका चेक करो इसे, आखिर चीज क्या है? सर ये क्या है? सुक्रोज तो चीनी में होता है। इस घड़ी में क्या कर रहा है? सर इस ब्लैक पाउडर का पता चल गया है, ये बोनचार है। बोनचार? यस। बोनचार? कब इस जिगर के बालों में बोनचार और इस घड़ी में सुक्रोज है? कोई ऐसा तो नहीं कि इन लाशों को चीनी की फैक्ट्री में रखा गया? सर तो फिर ये भी हो सकता है कि विवेक और सचिन को भी उसी चीनी की फैक्ट्री में रखा हो। यस। एक काम करो, तुम अभिजीत को फोन लगाओ फौरन। सर। अरे यार संपत, उन सीआईडी वालों को क्या करेंगे? करना क्या है, उड़ा देते हैं, काम खत्म। उड़ा देते हैं, काम खत्म? समझा नहीं भाई, जब तुमने इस काम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा तो फिर सीआईडी क्या चीज है? मस्करी करता है। ए बिल्लू इधर आ, वो सीआईडी वालों को है ना खत्म कर दे जा। और हाँ सुन, काम थोड़ा होशियारी से होना चाहिए, चल जा। वेरी गुड विवेक।
कोई आ रहा है, जल्दी करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? सर, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है सर। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? इस सबवे के आसपास यही एक शुगर फैक्ट्री है सर। काम करते हैं, वहां देखते हैं अंदर। चलो। कार है 349, ये तो उमंग की कार है सर। नंबर प्लेट, ट्रेन का डिब्बा। सर ऐसा लगता है बैक्स्टर कार चोरी करके यहाँ लाते हैं, फिर उनके नंबर प्लेट और पेंट चेंज कर देते हैं। हाँ। अगर कार यहाँ है तो उमंग भी आसपास ही होना चाहिए। सचिन भी यही होंगे सर। हाँ हाँ अभिजीत, स्ट्रेट के अंदर तो नहीं। एक मिनट अभिजीत, एक साथ नहीं घुसते, अलग अलग घुसते। हाँ? आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे इसे, ये तो गोली मार दूंगा। कोई नहीं उठे। आप खड़े रहो। ड्रग्स तो सारा चक्कर ये है। बहुत भागता है। कहाँ भाग रहा है? सॉरी सर, छोड़ दीजिए हमें। हम सॉरी, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें? अभी तो तुम्हें ब्यूरो जाना है, ब्यूरो। सचिन, ले चलो इन लोगों का ब्यूरो।
ये दनादन बैक्स्टर कारी क्यों चुरा रहे हो तुम लोग? क्योंकि सर वही एक ऐसी कार है जिसमें हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं। क्या? खुफिया अलमारी? हाँ सर, बैक्स्टर के बाएं दरवाजे की तरफ थोड़ी जगह खाली छोड़ी गई है जहां पर हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं और किसी बाहर वाले को इसका पता नहीं चलता। अच्छा, तो उन्हीं अलमारियों में तुम लोग ड्रग्स सप्लाई करते हो? हाँ सर। और इस काम के लिए तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? 2 करोड़ रुपए एक डील के लिए। सिर्फ पैसों के लिए? न जाने कितने मासूम बच्चों को नशे की लत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। ये बताओ कि जिगर को गोली कैसे लगी? वो बार बार जिद कर रहा था बैग खोलने के लिए और फिर दरअसल उन लोगों को पता नहीं था कि जिस बैग को खुलवाने के लिए वो जिद कर रहे हैं उसमें बेहोश कर देने वाली गैस है। और फिर उसके बाद तुम उन्हें शुगर फैक्ट्री ले गए। वहां पे राहुल और रोहित का गला घोंट के तुमने मार दिया उन्हें। और फिर तुमने उन तीनों लाशों को ले जाके तालाब में फेंक दिया। हाँ सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाशों को तालाब से भी निकाल लेंगे। तालाब हो या पाताल, सीआईडी से कोई गुनाह छुपता नहीं है, समझे? देश छोड़ के भागने वाले थे ना तुम लोग, अब बहुत जल्द दुनिया ही छोड़ दोगे। फांसी का ऑर्डर आने दो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।